हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। दिस इज सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है मोडल वर्ब्स। मोडल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को आज हम डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि मोडल वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा। तो इससे पहले के वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ब टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब का काम होता है सेंटेंस में टेंस को बताने का और ये स्टेट ऑफ बीइंग को बताते हैं। ट्रांसिटिव, इनट्रांसिटिव, रेगुलर, इररेगुलर, स्टेटिव एंड डायनामिक, ये सभी मेन वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। इन सभी वर्ब्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। वो सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो वर्ब दो पार्ट में डिवाइड है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है हमेशा ही मेन वर्ब को सपोर्ट करना। मेन वर्ब किस टेंस में हुआ है, जो काम हुआ है, जो एक्शन हुआ है, वो किस टेंस में हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब शो करते हैं। हेल्पिंग वर्ब फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब एंड मोडाल वर्ब्स। टू बी, इज, एम, आर, डू, डिड, डज एंड हैव, हैज, हैड, ये ऑक्सिलरीज ही वर्ब कहलाते हैं, हेल्पिंग वर्ब है ये। मोडाल वर्ब सेकेंड टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये इज, एम, आर, वॉज वर्ड से डिफरेंट होते हैं। मोडाल वर्ब हमेशा ही जो एक्शन हुआ है उसके मूड और मैनर को बताते हैं। स्पीकर ने अपनी बात को किस ढंग से कहा है, किस उद्देश्य के साथ अपनी बात को कहा है, इसको मोडाल वर्ब शो करते हैं। तो फर्दर वर्ब जैसा कि हमने डिस्कस करा है, दो पार्ट में है, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में ही मोडाल वर्ब को हम आज डिस्कस करेंगे। मोडाल वर्ब्स होते हैं विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू एंड ऑट टू, ये सभी मोडाल वर्ब्स होते हैं। इनका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब से हमेशा पहले आते हैं और ये एक्शन के जो एक्शन हुआ है उसके मूड और मैनर को बताते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है मोडाल आर यूज्ड अलोंग विद द मेन वर्ब। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि मोडाल वर्ब का यूज होता है हमेशा ही मेन वर्ब के साथ में, ये मेन वर्ब से पहले आते हैं। दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और मैनर ऑफ एक्शन। जो एक्शन हुआ है, सेंटेंस का जो एक्शन हुआ है वो किस मूड और मैनर में हुआ है उसको मोडाल वर्ब्स बताते हैं। स्पीकर ने जो अपनी बात कही है वो किस ढंग से कही है उसको मोडाल वर्ब शो करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब भी टू कैटेगरीज में डिवाइड होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है जिन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है और मोडाल वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर एंड हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऑक्सिलरीज वर्ब होती हैं, ये शो करती हैं सेंटेंस के टेंस को और स्टेट ऑफ बीइंग को। इसके अपोजिट जो मोडाल वर्ब्स है वो हमेशा ही मूड और मैनर को शो करता है। ये हेल्पिंग वर्ब जो ऑक्सिलरीज वर्ब होती है उनसे अलग होता है। मोडल वर्ब को मोडल वर्ब्स ही कहा जाता है, मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है और मोडल ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है इसका, दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी, ऑफर, ब्लेस और कर्ज। मोडल वर्ब का यूज होता है जब हमें किसी पॉसिबिलिटी को बताना होता है, किसी संभावना को बताना होता है कि ऐसा हो सकता है। विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी चीज को मांगते हैं तो वहां पे मोडल वर्ब का यूज होता है। एबिलिटी, जब किसी की क्षमता को बताना होता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हैं या तुम ये काम कर सकते हो, मोडल वर्ब्स यूज होते हैं। परमिशन, जब किसी से हमें परमिशन लेनी होती है कुछ काम करने के लिए, मोडल वर्ब्स यूज होते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ ऐसी बातें जो मॉरली और लीगली करेक्ट होते हैं, कुछ ऐसे एक्शन जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नेसेसिटी, जब जरूरत की बात होती है। ऑफर, ब्लेस और कर्ज की जब बात होती है तो वहां पे जिन वर्ब का यूज होता है वो मोडल वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो थर्ड पॉइंट है वो है they never change their form by adding s, es, ed, ing। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मोडल वर्ब। टू बी, डू एंड हैव, ये ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ये हमेशा सेंटेंस का टेंस बताने के लिए यूज होते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए यूज होते हैं। इसके अपोजिट जो मोडल वर्ब्स होते हैं
वो हमेशा मूड और मैनर को बताते हैं, इसीलिए इनके लास्ट में कभी भी SES ED ING नहीं ऐड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, जो कैन मॉडल वर्ब है, कैन के बाद में आप SED या ING को नहीं ऐड करेंगे। जैसे कैन जो है ये कैंस नहीं होगा या कैनिन नहीं होगा, क्योंकि इनके लास्ट में जो मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ये जो मॉडल वर्ब्स हैं इनके लास्ट में कभी भी SES ED ING को ऐड नहीं किया जाता है, ये ऐसे ही आते हैं। मतलब कैन को आप कैन ही लिखेंगे, विल को आप विल एज अ विल ही लिखेंगे, इसके लास्ट में ना तो S ऐड होगा, ना ED, ना ING ऐड होगा। सेम मे को भी एज इट इज ही लिखा जाएगा, एंड माइट, ये सभी वर्ड ऐसे ही लिखे जाएंगे, इनके लास्ट में ना तो S ऐड होगा, ES ऐड होगा, ना ING को ऐड किया जाएगा। अब इसके बाद जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है मोडल ऑलवेज टेक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि आपको पता है वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जो V1, V2, V3, V4 एंड V5 भी वर्ब के 5 टाइप होते हैं। लेकिन जब हम मोडल को यूज करते हैं, मतलब कि जब हम कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, जब इनका यूज हम करते हैं, तब वहां पर जिस इनके साथ जिस वर्ब का यूज होता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब को हेल्प करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं तो मेन वर्ब के साथ ही आएंगे, बिना वर्ब के तो मॉडल्स नहीं आएंगे। तो जब ये अपने साथ वर्ब को लेते हैं एज अ मेन वर्ब, तब यहाँ पर वो वर्ब का जो रूट फॉर्म होता है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो गो जो है वो एक रूट फॉर्म है गो का, इसका ही यूज होता है हमेशा मोडल के साथ। मोडल ऑलवेज टेक द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमेशा ही रूट फॉर्म लेते हैं वर्ब का। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई कैन ड्राइव द कार, तो ड्राइव आप यहाँ देख रहे हैं, ड्राइव जो है कि मेन वर्ब की तरह आया है। ड्राइव के जो 3 फॉर्म्स होते हैं वो ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन होता है, लेकिन मोडल के साथ हमेशा ही हम वर्ब का जो बेस फॉर्म है, जो रूट फॉर्म है, उसी को ही लेंगे। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है आई कैन ड्राइव द कार ही करेक्ट है। अगर हम इसको लिखेंगे कि आई कैन ड्रिवन द कार, तो आई कैन ड्रिवन द कार अगर हम लिखेंगे तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही वर्ब के बेस फॉर्म को लिया जाता है मोडल के साथ में ही। लास्ट पॉइंट है इसका, while making the negative, interrogative and question tag, जब हमें जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाना होता है, इंटेरोगेटिव बनाना होता है, प्रश्नवाचक बनाना होता है, या क्वेश्चन टैग जब हम बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब बी, डू एंड हैव इज नॉट यूज। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे या क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाएंगे, वहां पर मोडल से पहले या मोडल के बाद में हम जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं बी, हैव, डू एंड हैज, इनका यूज नहीं करेंगे। रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यू कैन नॉट स्विम, यहाँ पर यू हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट स्विम, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है। तो अभी हमने बात करी थी कि जब हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो हम बी, डू एंड हैव ऑक्सिलरीज का यूज नहीं करते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं मॉडल वर्ब को यूज करके, तो कैन के साथ नॉट लगा है तो कैन और नॉट हमेशा साथ में आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यू कैनॉट स्विम। यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि यू डू कैनॉट स्विम, मीन्स कि हम जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको नहीं लेंगे जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा मॉडल वर्ब्स का। सेकेंड एग्जाम्पल है कैन यू स्विम, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पर जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है तो मॉडल वर्ब हमेशा ही पहले आएगा, उसके बाद में जो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो आएगा। यू कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लास्ट एग्जाम्पल है वो है यू कैन नॉट स्विम कैन यू, ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है। तो जब इसका आंसर जो आएगा वो भी आएगा यू कैन नॉट स्विम कैन यू।
तुम तैर नहीं सकते हो, क्या तुम तैर सकते हो? तो जब इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो भी मिलेगा, अगर यस है तो यस आई कैन, और अगर नेगेटिव है तो यस नो आई कांट। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मोडाल वर्ब का यूज करते हुए नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन टैग के सेंटेंसेस को फॉर्म करते हैं तो वहां पर हमें इनके बाद में नॉट को लगा देना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मोडल वर्ब पहले आ जाएगी, और जो क्वेश्चन टैग के सेंटेंस है वो भी यस आई कैन, और अगर नेगेटिव है तो नो आई कांट। इन रूल्स को हम फॉलो करते हैं मोडाल वर्ब्स के जब सेंटेंसेस हम फॉर्म करते हैं। तो अभी तक आज के वीडियो में हमने ये डिस्कस करा है कि मोडाल वर्ब्स जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो हमेशा ही सेंटेंस का मूड या जो मैनर ऑफ एक्शन है, एक्शन किस सेंस में हुआ है उसको शो करते हैं। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, यूज टू, ऑट टू एंड डेयर, ये सभी मोडाल वर्ब होते हैं, मूड और एक्शन को बताते हैं। द वे द सेंटेंस इज सेइंग, मतलब जो सेंटेंस कहा गया है, जो बोला गया है, वो किस मूड या मैनर में बोला गया है, उसे मोडाल वर्ब शो करते हैं, मोडाल वर्ब बताते हैं। ये कभी भी अपना जो फॉर्म है उसको चेंज नहीं करते हैं, इनके लास्ट में कभी भी एस, ई एस, ई डी, आई एन जी को ऐड नहीं किया जाता है। और जब किसी परमिशन, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन की बात होती है, किसी को कर्ज करना होता है, विश करना होता है या ब्लेस करना होता है, वहां पर मोडाल वर्ब का यूज होता है। और मोडाल वर्ब हमेशा ही अपने साथ वर्ब के बेस फॉर्म को लेते हैं, जो रूट फॉर्म होता है वो मोडाल वर्ब के साथ में यूज होता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और क्वेश्चन टैग के सेंटेंस बनाएंगे जब हम, तो भी हम मोडाल वर्ब को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मोडाल वर्ब को पहले रख दिया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो मोडाल वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने मोडाल वर्ब को डिस्कस करा है। 13 मोडाल वर्ब्स होते हैं, वन बाय वन इन सभी मॉडल को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।